पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचौक और देपसांग मैदानों से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। दोनों देशों के बीच हुए समझौते के मुताबिक भारतीय सैनिकों ने अपनी गाड़ियां, गोला बारूद वापस लाना शुरू कर दिया है। भारतीय सैनिकों की वापसी की जानकारी शुक्रवार को मिली है। ब्रिक्स समिट 2024 का आयोजन रूस के कजान में हुआ और इस दौरान ब्रिक्स ने 13 देशों को पार्टनर देश का दर्जा दिया। इसमें पाकिस्तान को जगह नहीं मिली है। पाकिस्तान ने ब्रिक्स देशों में शामिल होने के लिए आवेदन जरूर दिया था, लेकिन उसे पार्टनर देशों में भी जगह नहीं मिल पाई। पार्टनर देश ब्रिक्स के औपचारिक सदस्य नहीं होंगे। देश की सर्वोच्च अदालत ने आधार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जो आधार कार्ड को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार करते थे। अदालत ने कहा कि आधार को उम्र के लिए पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनके डॉक्टर ने उन्हें सुबह की सैर पर जाने को मना किया, क्योंकि खराब हवा के चलते सांस संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 91वें चीफ जस्टिस होंगे। वे 11 नवंबर को पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। ये जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सरकार से जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश की थी। सीजेआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे। उत्तराखंड में अब 108 एम्बुलेंस सेवा की तर्ज पर फ्री में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी। इस सेवा के शुरू हो जाने से प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में अति गंभीर रूप से घायल को हेली एम्बुलेंस की मदद से एम्स ऋषिकेश में शीघ्र पहुंचाया जा सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी आने वाले 29 अक्टूबर को इस सर्विस की शुरुआत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसको लेकर खेल मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव और खेल विभाग के अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक भी की। दरअसल उत्तराखंड में 28 जनवरी से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है। छत्तीसगढ़ में इस बार 1 नवंबर को राज्योत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा, बल्कि 4 से 6 नवंबर तक राज्योत्सव मेला नवा रायपुर में होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी शहरों और गांवों की जनता 1 नवंबर की शाम अपने घरों में दीप जलाकर दीपोत्सव के साथ साथ राज्योत्सव भी मनाएं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग के पास सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। वहीं 2 पोर्टर ने भी जान गंवा दी। इसके अलावा 3 अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने घात लगाकर सेना की गाड़ी पर हमला किया था। सेना पुलिस की क्विक रिस्पांस टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। बलरामपुर के सिटी कोतवाली थाने में कस्टोडियल डेथ का मामला सामने आया है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग के एनएचएम में पदस्थ एक प्यून ने सिटी कोतवाली थाने में खुदकुशी कर ली। इसकी जानकारी जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और उनके परिवार वालों को लगी, तो उन्होंने थाने में जमकर हंगामा करते हुए तोड़फोड़ की और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भोपाल के अवधपुरी थाना क्षेत्र में रहने वाली इंश्योरेंस कंपनी की महिला अधिकारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। इसकी लाश किराए के कमरे में बरामद हुई है। इधर परिवार वालों ने अनहोनी की आशंका जताई है। परिजन ने मकान मालिक पर हत्या का आरोप लगाया है। वही मामले में पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो पाएगा। रीवा जिले में दुकान पर दोस्तों के साथ बैठकर बातचीत कर एक युवक को अचानक से हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। यह पूरा घटनाक्रम वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि युवक प्रकाश सिंह बघेल एक दुकान में दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। इसी दौरान अचानक वो सिर उसका नीचे हुआ। वो औंधे मुंह गिरा। उसे अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। अमरोहा में स्कूल की वैन पर 3 अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग कर दी। इस दौरान बच्चों में चीख पुकार मच गई। मामला अमरोहा के गजरोला थाना क्षेत्र का, जहां बदमाशों ने स्कूल की वैन पर फायरिंग की। वैन चालक ने बताया कि 3 अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार होकर आए और अचानक फायरिंग शुरू कर दी। फिलहाल इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है।
23 अक्टूबर को राजनांदगांव के कोतवाली इलाके में रेस्ट हाउस के पास एक युवक की हत्या हुई थी। जन्मदिन की पार्टी में शराब के नशे में दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि जन्मदिन की पार्टी में शराब के नशे में मनीष ने सोनू की चाकू घोंपकर हत्या की, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सीतापुर रामकोट थाना क्षेत्र में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां दबंगों ने मामूली बात पर कहासुनी में एक दलित महिला को जमकर पीटा, साथ ही उससे अभद्रता की, जिसमें महिला बुरी तरह से जख्मी हो गई। इसके बाद पीड़िता रामकोट थाने पहुंची, हालांकि पुलिस ने भी उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। ग्वालियर के बेहड़ थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक महिला के साथ मारपीट हुई। दरअसल महिला के 2 देवरों और 2 चाचा ने उसके साथ मारपीट की। महिला का पति घायल पत्नी और बच्चों के साथ थाने पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद रामेहत ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। दिल्ली के नबी करीम थाना क्षेत्र में हत्या के चश्मदीद गवाह विक्की मनचंदा को चांद से मारने की धमकी मिली। चश्मदीद गवाह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था कि ये वही लोग हैं जिन्होंने उसके भाई की हत्या की थी। एक आरोपी उसे अपनी गवाही वापस लेने के लिए लगातार धमकी दे रहा है। विक्की ने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई आश्वासन पुलिस से नहीं मिला। भोपाल में पहली कक्षा में पढ़ने वाली 6 साल की बच्ची से अश्लील हरकत करने का ये मामला है। घटना शाहजहानाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां पड़ोस में रहने वाला युवक बच्ची को जबरन अपने घर ले गया और उसके साथ गंदी हरकतें करने लगा। जब बच्ची ने शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर वहां से भाग गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजू को हिरासत में लिया है। महासमुंद में आबकारी विभाग ने अवैध गांजे की तस्करी करते एक तस्कर को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 1,40,000 रुपए का गांजा बरामद किया। बता दें कि आबकारी अधिकारी निधीश कोष्ठ को मुखबिर से सूचना मिली कि जयपुर राजस्थान का एक व्यक्ति उड़ीसा से गांजा तस्करी करके ले जा रहा है। उधमसिंह नगर जिले में एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 चरस तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 4 किलो से भी ज्यादा चरस बरामद हुआ। ये चरस रुद्रपुर पंतनगर के आसपास के क्षेत्रों में बेचा जाना था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस चरस की कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। बता दें कि पिछले 2 महीने में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ 66 मामले दर्ज किए। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एमडी ड्रग के साथ एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी से पुलिस ने 989 ग्राम ड्रग्स बरामद किया है। इस मामले में जानकारी देते हुए डीसीपी ऋषिकेश मीणा ने बताया कि कुछ दिनों पहले पुलिस ने नशीले पदार्थ के साथ 2 आरोपियों को पकड़ा था। आरोपियों की निशानदेही पर ही पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। उज्जैन लोकायुक्त ने मंदसौर जिले में एक रोजगार सहायक को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। दरअसल अजयपुर ग्राम पंचायत की सहायक सचिव राधेश्याम प्रजापत ने प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किश्त जारी करने के एवज में लाभार्थी से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत फरियादी ने उज्जैन लोकायुक्त से कर दी। जबलपुर में प्राइवेट स्कूल संचालक अखिलेश मेबेन की पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। दरअसल चॉइस सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जांच के दौरान 25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी समेत अवैध फीस वसूली की जानकारी सामने आई थी। इस मामले में पुलिस ने स्कूल संचालक अखिलेश मेबेन और सचिव अनुराग श्रीवास्तव को गिरफ्तार किया था। कौशाम्बी का अशोआ में पॉलिथीन जब्त करने पहुंचे नगर पंचायत और तहसील प्रशासन की टीम को व्यापारियों के विरोध का सामना करना पड़ा। हंगामे के चलते टीम को पीछे हटना पड़ा। व्यापारियों ने बड़े उद्योगों पर कार्रवाई की मांग की। अधिशासी अधिकारी रश्मि सिंह ने बताया कि 15 किलो प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त कर 43,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बाराबंकी में एक शख्स पत्नी के साथ एक सांप को लेकर अस्पताल पहुंच गया। खेत में धान की कटाई करने के दौरान महिला को सांप ने काट लिया, जिसके बाद पति अपनी पत्नी के साथ सांप को भी लेकर अस्पताल पहुंचा। सिरौली गोसपुर में चिकित्सालय में सांप को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। महिला को फिलहाल इंजेक्शन दिया गया है, उसका इलाज जारी है। बांदा में शराब पीने को पैसे नहीं मिलने पर शराबी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि पत्नी स्कूल खाना बनाने चली गई थी और शराबी ने अपने बेटे से शराब पीने के लिए पैसे मांगे। बेटे ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने फिलहाल शव को कब्जे में लिया है, कार्रवाई जारी है।
बड़ा मल्लरा की ग्राम पंचायत रामटोरिया की सरपंच बबली आदिवासी और उनके पति सुनील आदिवासी को लोकायुक्त सागर टीम ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। फरियादी महेंद्र प्रताप लोधी के दादा के नाम पर स्वीकृत कपिल धारा कूप के बिलों का भुगतान होना था। भुगतान के लिए महिला सरपंच बबली ने 15% राशि की डिमांड की थी। डिंडोरी की कोतवाली पुलिस ने एक वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। बता दें कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध शराब से भरा वाहन जबलपुर रूट से डिंडोरी की ओर लाई जा रही है। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए घेराबंदी की और वाहन से तकरीबन 176 लीटर शराब जब्त की। हल्द्वानी में स्टैंडर्ड स्वीट हाउस में किच्छा से फ्रिज सही करने आए मैकेनिक के ऊपर सिलेंडर गिर गया, जिससे उसके सर के परखच्चे उड़ गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद विक्की के परिवार वालों ने दुकान मालिक पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई जारी है। कवर्धा में एसडीएम की गाड़ी ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। इसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। घटना बोड़ला थाना क्षेत्र की है। बता दें कि वाहन चालक नशे में धुत होकर गाड़ी चला रहा था। हादसे के बाद ग्रामीणों ने सरकारी गाड़ी को घेर लिया और 1 घंटे तक उसे बंधक बनाए रखा। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और कार्रवाई शुरू हुई। सीधी और रीवा को जोड़ने वाली सुरंग मोहनिया टनल में बलकर में अचानक आग लग गई, जिससे टनल के अंदर धुएं का गुबार उठने लगा और वहां पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि जानकारी लगते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल जनहानि की कोई सूचना नहीं। फतेहपुर में जहानाबाद थाना क्षेत्र के मुगल रोड पर एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बता दें कि जैसे ही कार पेट्रोल पंप पर सीएनजी भरवाने के बाद बाहर निकली, अचानक आग का गोला बन गया और कार सवार लोगों ने कूदकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। वहीं आग लगने के कारण क्षेत्र में यातायात भी काफी देर तक बाधित रहा। सीतापुर के तंबोर थाना क्षेत्र में नवागत वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने वन विभाग से जारी लाइसेंस पर संचालित फैक्ट्रियों का निरीक्षण किया, लेकिन मीडिया के कैमरे को देखते ही अधिकारी और उनके सहयोगी वनकर्मी लहरपुर रेंज ऑफिस की ओर से रफूचक्कर हो गए। बता दें कि ये इंडस्ट्रियल इलाका कहलाता है। यहाँ आधा सैकड़ा छोटी बड़ी प्लाई और आरा फैक्ट्रियां संचालित हैं। बेमेतरा के साजा एसडीएम टेकराम माहेश्वरी पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों को धमकाने और अपशब्द कहने के आरोप है। एनएसयूआई के छात्र छात्राओं ने कलेक्टर रणवीर शर्मा से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। 16 अक्टूबर को विद्यार्थियों ने मूलभूत सुविधाओं और शिक्षकों की कमी को लेकर शांतिपूर्ण धरना दिया था। एसडीएम ने उनकी समस्याएं सुनने के बजाय उन्हें धमकाया और अभद्रता की। पन्ना में ब्रजपुर के थाना प्रभारी पर एक पत्रकार के साथ बदसलूकी के आरोप लग रहे हैं। पत्रकार का आरोप है कि थाना प्रभारी न सिर्फ पत्रकार के साथ अभद्रता की बल्कि उसे पीटा भी। अब इस मामले में एसपी तक से शिकायत के बावजूद पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। इसके बाद पत्रकारों ने मामले को लेकर अब विरोध शुरू कर दिया। भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। मेट्रो के काम की वजह से फ्लाईओवर और सड़कों को बनाने का काम भी ठप पड़ा है। काम में देरी की वजह से रोजाना लाखों लोगों को परेशानी हो रही है। सड़कों को लेकर विवाद की स्थिति भी बन गई है कि सड़कें नगर निगम बनाएगा या फिर पीडब्ल्यूडी। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष अविस्ता जकी का कहना है कि सरकार के पास सारा ब्यौरा है, फिर भी काम हो नहीं रहा है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में प्राइवेट कंपनी के ठेकेदार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मवई के ग्राम रमतीला से सामने आया है, जहां ठेकेदार ने लाखों रुपए की लागत से नल जल योजना का काम 4 साल पहले शुरू किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। 212 घरों में नल कनेक्शन दिया जाना था, पर 45 घरों में ही नल कनेक्शन पहुंच पाया है। मालवा क्षेत्र के अफीम किसान 2024-25 के लिए अफीम नीति का इंतजार कर रहे हैं, जो अब तक जारी नहीं हुई है। सितंबर के अंत में आने वाली नीति के बिना फसल की शुरुआत में देरी हो रही है। इससे किसान काफी चिंतित हैं। कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर नीति की जल्द घोषणा करने की मांग की है। मंदसौर, नीमच और रतलाम में तकरीबन 35,000 किसान अफीम की खेती करते हैं। लखनऊ की सफेद बारादरी में मेयर सुषमा खरकवाल ने उमंग सिल्क एक्सपो का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदर्शनी में आए सभी आर्टिजन और बुनकरों से भी बातचीत की और उनका उत्साह बढ़ाया। मेयर खरकवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजन लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने में मददगार साबित होते हैं। इससे लोगों की आय में भी बढ़ोतरी होती है और समाज की उन्नति में योगदान मिलता है।
मध्य प्रदेश में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी के बाद लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर निगम दवाइयों का छिड़काव तो कर ही रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इसका असर देखने को मिल नहीं रहा। भोपाल सीएमएचओ प्रभाकर तिवारी का कहना है कि पिछली बार की तुलना में इस बार भोपाल में कम मामले सामने आए हैं। लखनऊ और आसपास के जिलों में कैंसर के मरीजों में बढ़ोतरी हो रही है। एक स्टडी में सामने आया कि लखनऊ में मुंह, गले और स्तन कैंसर के मरीज बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं, जिसका फायदा प्राइवेट अस्पताल उठा रहे हैं। प्राइवेट अस्पताल बेहतर चिकित्सा का दावा तो करते हैं, जिसके चलते प्राइवेट अस्पताल कैंसर के मरीजों से बड़ी रकम वसूल रहे हैं। संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाने वाला अहोई अष्टमी पर्व मथुरा के राधा कुंड में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। निसंतान दंपति संतान की चाहत में डुबकी लगाने के लिए पहुंचे। देर शाम से ही बड़ी संख्या में दंपति घाटों पर पहुंच गए और मध्य रात की स्नान के लिए कुंड में पहुंचे। मध्य रात से शुरू हुआ स्नान का ये सिलसिला सुबह तक जारी रहा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में सेंसेक्स 600 अंक से भी ज्यादा की गिरावट के साथ 79,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 270 अंक की गिरावट है। ये 24,130 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सरकारी बैंकों के शेयरों का इंडेक्स सबसे ज्यादा 3.34% गिरा। सेंट्रल बैंक, पीएनबी और केनरा बैंक के शेयरों में 5% की गिरावट। इमर्जिंग एशिया कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल इंडिया ए और अफगानिस्तान ए के बीच आज खेला जाएगा। ये मैच मस्कट के अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में शाम से शुरू होगा। बता दें कि इंडिया ए ने ग्रुप स्टेज में खेले गए अपने सभी 3 मैचों को जीतकर 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में टॉप करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय हॉकी टीम ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी के खिलाफ 2 मैचों की सीरीज गंवा दी है। विजेता का फैसला शूटआउट के जरिए किया गया, जिसमें भारत 1-3 से हार गया। गुरुवार को कप्तान हरमनप्रीत सिंह और सुखजीत सिंह के 2-2 गोल की बदौलत भारत ने दूसरा मुकाबला 5-3 से जीता। डिंपल कपाडिया इन दिनों अपनी कॉमेडी फिल्म गो नॉनी गो को लेकर सुर्खियों में है। हाल ही में डिंपल का एक वीडियो सामने आया, जिसमें उन्होंने बेटी ट्विंकल के साथ फोटो क्लिक करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो जूनियर के साथ फोटो नहीं खिंचवाएंगे। एक्ट्रेस का ये जवाब सुनकर फैंस भी काफी हैरान रह गए और उन्होंने डिंपल की तुलना जया बच्चन से कर दी। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। एजेंसी ने अनमोल पर 2022 में दर्ज 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है। एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अनमोल का नाम भी शामिल है। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी अनमोल ने ही ली थी। बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना ओडिशा के तट से टकराया। सुबह इसकी लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। दोपहर बाद ये तूफान और कमजोर होकर डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा। तूफान ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के भीतर कनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच लगभग 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पहुंचा था। तूफान के चलते 5,84,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। चक्रवाती तूफान दाना का मध्य प्रदेश में 2 दिन असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जबलपुर समेत 8 जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत बाकी शहरों में धूप खिली रहेगी। तूफान के असर से प्रदेश में हवा की रफ्तार भी काफी तेज होगी। चक्रवाती तूफान दाना के असर के कारण छत्तीसगढ़ में आज कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। कुछ जगहों पर आज और कल 2 दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक तेज हवाओं के कारण पेड़, होर्डिंग्स और कुछ हल्के स्ट्रक्चर प्रभावित हो सकते हैं। साथ ही रायपुर समेत 3 संभागों में अंधड़ और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।